नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बियर थिंग्स विद अर्चना में आपका स्वागत है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आज मैं लेके आई हूँ तीसरा टॉपिक हिंदी के लेसन प्लान का, जो बीएड में इंटर्नशिप के दौरान हम लोगों को बनाना होता है। लेसन प्लान 9 to 10 क्लास का है ये लेसन प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट का भी लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरा टॉपिक। आज का हमारा सब्जेक्ट वही विषय में वही हिंदी भरेंगे। उप विषय हमारा गद्यांश है आज, तो यहाँ पे गद्यांश भर देंगे। ठीक है, डेट आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, घंटे द्वितीय में, क्योंकि वहाँ पे इंटर्नशिप के दौरान जो स्कूल था मेरा, वहाँ पे द्वितीय घंटी मेरी मतलब चलती थी, क्योंकि द्वितीय घंटी हिंदी की रहती थी। ठीक है, और हमारा क्लास 9वीं का है। प्रकरण है दो बैलों की कथा। तो सामान्य उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रों को हिंदी विषय की जानकारी प्रदान करना, छात्रों को हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का हिंदी कहानियों के माध्यम से मानसिक विकास करना, छात्रों की हिंदी शब्दकोश में वृद्धि करना। विशिष्ट उद्देश्य में छात्र दो बैलों की कथा नामक कहानी से अवगत हो सकेंगे। छात्र इस कहानी के माध्यम से जीवों के आपसी प्रेम को समझ सकेंगे। छात्र इस कहानी में लेखक के भाव को जान सकेंगे। शिक्षण सामग्री में चौक, टस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। शिक्षण विधि हमारी व्याख्यान विधि है। पूर्व ज्ञान छात्रों को खेती तथा किसानों के बारे में सामान्य जानकारी है। यहाँ पे छात्र अध्यापक प्रस्तावना में छात्र अध्यापक क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे छात्र उसका आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, किसान अनाज कहाँ उगाता है? इससे उत्तर खेतों में। किसान खेतों को कैसे जोतता है? हल से, ट्रैक्टर से। हल को साधारणतः कौन खींचता है? बैल। आपकी कक्षा में हिंदी विषय के बैल से संबंधित कहानी का नाम बताओ। दो बैलों की कथा। आप इस कहानी से क्या समझते हैं? बच्चे मौन हो जाएंगे, उनके लिए प्रश्न समस्यात्मक है। तो फिर हम यहाँ पे उद्देश्य कथन देंगे, छात्रों आज मैं इस पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन कराऊंगी। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु में लेखक का हम परिचय लिख देंगे। छात्र अध्यापिका कथन में लिखते हैं, लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद्र, जन्म 31 जुलाई 1880, मृत्यु 8 अक्टूबर 1936, जन्म स्थान लम्ही बनारस। आदर्श वाचन, छात्र अध्यापिका पाठ का उचित लय के साथ आदर्श वाचन करेगी। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधे से संबोधित करते हैं। अनुकरण वाचन, छात्र अध्यापिका छात्रों को उचित यति गति अवरोह पूर्वक इस कहानी का अनुकरण वाचन का निर्देश देंगे। अशुद्धि संशोधन, छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन के समझ की कई अशुद्धियों को छात्रों की सहायता से या खुद सहायता करके श्याम पट पर शुद्ध करवा के लिखवाया जाएगा। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे भी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट कार्य में लेखक परिचय, नाम मुंशी प्रेमचंद्र, गांव लम्हे, जन्म 1880, मृत्यु 1936। अशुद्ध शब्द को शुद्ध करेंगे। माजिर में माहिर, अधिकार में अधिकार, चुगल, चंगुल, रोचक। ये श्यामपट कार्य है हमारा। फिर यहाँ पे शिक्षण बिंदु में कठिन निवारण, इस कहानी में आए हुए कठिन शब्दों को श्यामपट पर लिखकर छात्रों को अर्थ समझाया जाएगा। फिर यहाँ पे बोध प्रश्न हो जाएगा, दो बैलों की कथा किसकी रचना है? बच्चे आंसर देंगे, मुंशी प्रेमचंद्र। इस कहानी में दोनों बैलों का नाम क्या है? हीरा और मोती। यहाँ पे श्यामपट कार्य में शब्द अर्थ, सांकेतिक इशारा अर्थ हुआ उसका, शब्द हुआ मालिक, उसका अर्थ हुआ स्वामी, शब्द हुआ परोपकार, उसका अर्थ हुआ भलाई। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न पे। जैसे मालिक द्वारा दोनों बैलों को कहाँ भेजा गया? हीरा और मोती के बीच कैसा संबंध था? मूल्यांकन प्रश्न, इस कहानी के लेखक कौन है तथा उनका जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद्र के एक और कहानी का नाम लिखें। गृह कार्य में हम बच्चों को देंगे, छात्रों इस कहानी के माध्यम से आपको क्या सीख मिलती है? अपने शब्दों में लिख कर आना है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक ख़त्म हुआ फ्रेंड। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो मेरा? कमेंट करके बताइएगा, और आपकी हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है ये भी बताइएगा मुझे। और आपको किस टॉपिक पे और चाहिए वीडियो मुझे बताइएगा, मैं लाऊंगी। मैं बीएड के स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये बीएड से जुड़ी सारी चीज़ें आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी। आप लोगों को कमेंट करके आप पूछिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।